श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा। जय माता दी। माता वैष्णो देवी का धाम त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल मां के दर्शन के लिए जाते हैं। माता वैष्णो देवी को त्रिकुटा, वैष्णवी और कन्या के रूप में पूजा जाता है। वे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के संयुक्त स्वरूप हैं। मंदिर में स्वयंभू पिंडी रूप में तीनों देवियों की मूर्तियां विराजमान हैं। माता के जन्म और प्राकट्य की कथा पौराणिक रूप से, पुराणों और लोक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु के तेज से एक दिव्य कन्या का अवतार हुआ। उनका जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर नामक ब्राह्मण दंपति के घर हुआ। बचपन में उनका नाम त्रिकुटा रखा गया। वे बचपन से ही अत्यंत धर्मपरायण, ज्ञान की पिपासु और तपस्विनी थीं। बड़े होने पर उन्होंने संसार के सुख भोग त्याग कर वन में तपस्या करने का संकल्प लिया। वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थीं। एक कथा के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में उन्हें वचन दिया था कि कलयुग में वे उनके दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन यह वचन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह कथा कुछ स्थानों पर प्रचलित है। मुख्य और सबसे प्रचलित कथा श्रीधर ब्राह्मण वाली। यह कथा सबसे अधिक लोकप्रिय और श्रद्धालुओं में प्रचलित है। यह लगभग 700 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कटरा के निकट हंसाली गांव में एक गरीब लेकिन सच्चे भक्त पंडित श्रीधर रहते थे। वे माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे और रोज उनकी पूजा करते थे। श्रीधर और उनकी पत्नी निसंतान थे, लेकिन वे कभी हताश नहीं हुए। एक दिन श्रीधर ने नवरात्रि के अवसर पर 9 कन्याओं को भोजन कराने का संकल्प लिया। उन्होंने सभी को आमंत्रित किया। ठीक समय पर 8 कन्याएं आईं, लेकिन 9वीं कन्या नहीं आई। श्रीधर चिंतित हो गए, क्योंकि संकल्प अधूरा रह जाता। तभी एक सुंदर कन्या, कुमारी रूप में माता स्वयं, वहां पहुंची और बोली, मुझे भी भोजन करा दो। श्रीधर ने प्रसन्न होकर उन्हें बैठाया और सभी 10 कन्याओं को भोजन कराया। भोजन के बाद कन्या ने श्रीधर से कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देती हूं, तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। श्रीधर ने पूछा, मैं आपका क्या सेवा करूं? माता ने कहा, मैं त्रिकुटा पर्वत पर रहती हूं। जो भी श्रद्धा से मेरे पास आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। भैरवनाथ और माता की लीला। उसी समय एक तांत्रिक भैरवनाथ, भैरव, वहां पहुंचा। उसने उस सुंदर कन्या माता को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने माता को पकड़ने की कोशिश की। माता ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। माता ने अपना रूप बदलकर पवन रूप धारण किया और त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ उनके पीछे पीछे दौड़ा। रास्ते में कई स्थानों पर माता की लीलाएं हुईं। बाण गंगा, माता ने धनुष से बाण चलाकर पत्थर फोड़कर जलधारा निकाली। हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए भी जुड़ी कथा। चरण पादुका, माता के चरणों के निशान। अर्धकुंड, जहां माता ने स्नान किया। गर्भजून, जहां माता ने गर्भ रूप में 9 महीने तप किया। हनुमान जी ने पहरा दिया। अंत में माता गुफा में प्रवेश कर गईं। भैरवनाथ ने पीछा किया। माता ने क्रोधित होकर अपना काली रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ ने मरते हुए क्षमा मांगी और माता ने उसे वरदान दिया कि उनका सिर गुफा के बाहर रहेगा और जो भी यात्री पहले उसके दर्शन करेंगे फिर माता के दर्शन करेंगे, उनकी यात्रा सफल होगी। इसके बाद माता ने पिंडी रूप धारण कर लिया, जो आज गुफा में विराजमान है। बाईं ओर महासरस्वती, बीच में महालक्ष्मी, दाईं और महाकाली। श्रीधर को दर्शन माता ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए और कहा, मैंने अपना निवास त्रिकुटा पर बनाया है। जो भी मेरी यात्रा करेगा मैं उसकी रक्षा करूंगी। श्रीधर ने माता के दर्शन किए और उनकी महिमा का प्रचार किया। तब से यह धाम विश्व प्रसिद्ध हो गया। यात्रा के प्रमुख पड़ाव कटरा, अर्धकुंड, बाण गंगा चारण पादुका, अधकुंड, गर्भजून भवन, गुफा, पिंडी दर्शन, भैरव मंदिर। माता वैष्णो देवी की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी सच्चे मन से मां वैष्णो देवी की जय कहकर यात्रा करता है, मां उसे कभी निराश नहीं करती। जय माता दी। जय वैष्णो देवी।